एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सांसद मेनका गांधी ने सीएम त्रिवेंद्र रावत को पत्र लिखा है। करप्शन के आरोप को लेकर पत्र लिखा। उत्तराखंड शिप एंड वूल डेवलपमेंट के सीईओ पर आरोप लगाए हैं। पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम पर भी करप्शन के आरोप लगाए गए हैं। मेनका गांधी ने आरोप वाले पत्र भेजे हैं और आरोप क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। 13 लाख से ज्यादा की लग्जरी कार खरीदी गई। नोएडा में कोठी खरीदी गई। जानवरों के लिए पंजाब से दोगुने रेट से खाद्यान्न खरीदा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। करप्शन का एक और आरोप। हालांकि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के अपने ही विधायक सरकार को करप्शन के लिए घेरते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सांसद मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को पत्र लिखा है और करप्शन के आरोप को लेकर यह पत्र लिखा। उत्तराखंड शिप एंड वूल डेवलपमेंट के सीईओ पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को भी करप्शन के आरोप में उन्होंने घेरा है। मेनका गांधी ने आरोप लगाए हैं कि 13 लाख से ज्यादा की लग्जरी गाड़ी खरीदी गई, नोएडा में कोठी खरीदी गई और जानवरों के लिए पंजाब से दोगुने रेट से खाद्यान्न खरीदा गया है। तो देखिए, यही वो पत्र है जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को भेजा गया है और इस पत्र में करप्शन की शिकायत की गई है कि उत्तराखंड में किस तरीके से 2 अधिकारियों ने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है। और उत्तराखंड शिप एंड वूल डेवलपमेंट के सीईओ पर यह आरोप है और पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम पर करप्शन के आरोप सांसद मेनका गांधी ने लगाए हैं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से मेनका गांधी ने पत्र लिखा है, क्या कुछ विस्तार से इस पत्र में कहा गया है और क्या इसको अब संज्ञान लिया जाएगा? कोई जांच की स्थिति बनती दिख रही है? अरे देखिए, ये चिट्ठी जो है शाम ही को वायरल हुई है और ये हमें 2 चीज़ों पर बहुत खास फोकस करना चाहिए। 2 चीज़ों को बहुत एक्सट्रीमली देखना चाहिए कि एक तो ये चिट्ठी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने लिखी। मेनका गांधी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेता है इस देश की और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता है। एक तो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, इसलिए इसका संज्ञान तो सरकार को लेना ही पड़ेगा। दूसरी खास बात क्या है, इन्होंने आरोप लगाए हैं और सूत्रों से ये जानकारी भी मिल रही कि जो आरटीआई में जो कागज़ जो जानकारी मिली थी उनका बंडल भी इन्होंने इसके साथ अटैच करके मुख्यमंत्री को भेजा है, जो वायरल नहीं हो पाया है। और तीसरा क्या है कि देखिए, ये अभी आरोप है और आरटीआई में कौन से दस्तावेज वो निकले हैं जिनमें भ्रष्टाचार 3000 करोड़ रुपए के लोन की जो एक लोन में जो भ्रष्टाचार का मामला मेनका गांधी ने उठाया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अभी जब एक कोई इंक्वायरी सेटअप हो जाए, कोई जाँच एजेंसी जाँच कर ले, फैक्ट फाइंडिंग कर ले, तो तब इसका लब्बो लुआब निकल कर आएगा कि ये घोटाला कितना बड़ा है, क्या है। अब मेनका गांधी का ये कहना है कि ये घोटाला जो बोफोर्स कांड हुआ था उससे भी बड़ा एक घोटाला है और इसमें लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई है बिना किसी परमिशन के। पत्र वायरल हो रहा है, इसमें भले ही सरकार की तरफ से जांच बैठती या नहीं बैठती, इस पर अभी शक है कि सरकार आगे क्या करेगी, लेकिन विपक्ष तो इस मुद्दे को लपक लेगा। विपक्ष मुद्दे को लपक रहा है। हाँ, अब देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि देखिए, एक आरोप उन्होंने भी लगाया है कि जो फूडर है वो तो फूडर स्कैम भी इसमें हुआ है। उन्होंने गवर्नमेंट की जो दरें थी पंजाब से, उससे 2 गुनी दरों पर वहाँ से खरीदा है और ऐसे तमाम काम किए गए हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसकी सीबीआई या ईडी से जांच होनी चाहिए। और ये जो पशुपालन सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम, उनके बिना ये काम नहीं हो सकता। जो सीईओ हैं अविनाश आनंद, उन्होंने इन सारे कामों को अंजाम दिया है और उन्होंने एक सजेशन भी दिया है मुख्यमंत्री को। ये जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और ये जो 3000 करोड़ का लोन जो लेकर के आए थे शिप एंड वूल डेवलपमेंट बोर्ड के लिए, जो जो भेड़ पालकों के लिए जो तमाम योजनाएं चली थी, बकरा मटन मीट शॉप की एक योजना चली थी, वो घाटे में बंद हो गई। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को एक सुझाव दिया है कि इन सभी को रोक करके एक इंक्वायरी करवाई जाए, नहीं तो ये बोफोर्स तोप से भी बड़ा एक स्कैम सामने आने वाला है। तो इस तरह की उन्होंने संज्ञा दी है कि इतना बड़ा घोटाला यहाँ उत्तराखंड में हुआ है। घोटाला अगर हुआ है तो सरकार संज्ञान लेकर जांच करवाती या नहीं करवाती और आगे क्या सियासी बवंडर उत्तराखंड में इस पत्र को लेकर उठता है। आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चेहरा तय कर देना चाहिए। हरीश रावत ने पहले ट्वीट किया, उसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। हरीश रावत का कहना है कि चुनाव में समय कम रह गया है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता असमंजस में ना रहें, इसलिए पार्टी को सीएम के चेहरे को तय कर देना चाहिए। तो
तो 2022 देवेंद्र जी ने जो कुछ कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और ये भी है कि हम सब लोग इस चुनाव में साथ साथ खड़े हैं। और मैंने एक असमंजस बहुधा जो दिखाई देता है, वो असमंजस हटा दिया। मैंने कहा कि मेरी वजह से किसी तरीके के असमंजस में पार्टी न रहे, और मैं कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। आखिर 55 साल की पार्टी की तपस्या के बाद 56वें वर्ष में हूँ, तो मेरा दायित्व है कि जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए कोई चीज़ ऐसी न हो मार्ग में जिससे कठिनाई पैदा होती। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल का बताया जा रहा है। ऑडियो में एक शख्स खुद को देशराज कर्णवाल कहता सुनाई दे रहा है। वो दूसरे शख्स को धमका रहा है और गाली गलौज करता सुनाई देता है। हालांकि एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो, हाँ मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पे गुप्ता जी। है जी? मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पे। नहीं, आपका नंबर नहीं है। कौन बोल रहे हो? क्यों नहीं है मेरा नंबर तुम्हारे पे? और तुम आधा घंटा लगा रहे हो बात करने में। कौन बोल रहे हो भैया? देशराज कर्णवाल बोल रहा। बताओ क्या बात? बताता 20 बार मैंने बता दिया। वही हो क्या? आप कौन बोल रहे हो? मैं नहीं जानता आपको, बताओ। अरे गुप्ता जी बोल रहा है तू? हाँ, लक्ष्मी शुगर मिल वाला। हाँ बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। तो तेरा बाप भी नहीं जानता तेरे विधायकों में यहाँ का? तू नहीं जानता मुझे? नहीं, मैं तो नहीं जानता। जाने का मैं आ रहा हूँ। इश्यू आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा। तो यही वो कथित ऑडियो है। वायरल ऑडियो पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का बयान सामने आया। इंदिरा हृदय का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी संसदीय सेवा में लगे लोगों को नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा। आपने देखा कई बार भाषा को लेकर लोग चुनाव हार जाते हैं। तो अभद्र भाषा तो अशिष्ट, अपढ़, निपढ़ जो लोग बिना पढ़े लिखे होते हैं वो करते हैं इस्तेमाल। पढ़ा लिखा, शिक्षित, समाज से अच्छे संस्कारों से आया हुआ व्यक्ति कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। मुझे भी 40-50 साल हो गए हैं, मैं कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती। रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने अपने समर्थकों के साथ कोतवाली में प्रदर्शन किया। दरअसल एक महिला ने मेयर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, मगर मेयर का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। मेयर का कहना है कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पहले तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मेरे शरीर को इधर-उधर छूने लगे। महिला मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। मैंने आज तक कोई महिला की शक्ल नहीं देखी जो ऐसे आरोप लगा रही है। रुड़की में इस महिला ने मेयर गौरव गोयल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि मेयर गौरव गोयल ने उनके साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि अश्लील हरकतें भी की गईं। महिला की माने तो मेयर ने इन्हें 25 दिसंबर को बहाने से अपने घर पर बुलाया था। इसी दौरान महिला के साथ ये घिनौनी वारदात हुई। मेयर साहब ने एक आदमी को भेजा था 25 तारीख को मिलने के लिए, तो मैं मिलने के अपनी सास के साथ गई। तो उन्होंने क्या किया, मेरी सासू माँ को तो बाहर भेज दिया, ज़रा बात करनी है। तो मैं बड़े विश्वास से कि हाँ भाई भैया हैं, बड़े विश्वास से, मुझे सोच नहीं सकती थी कि एक प्रतिनिधि ऐसी हरकत भी कर सकता है। अगर चाहते हो जमानत हो तो जो जैसा मैं कहूँगा वैसे करना, और मेरे साथ एक दिन के लिए देहरादून चलो। और पहले तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मेरे शरीर को इधर-उधर छूने लगे। मगर मेयर गौरव गोयल इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। इसी को लेकर मेयर ने अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। मेयर की सफाई है कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। गौरव गोयल मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। महिला मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। मैंने आज तक कोई महिला की शक्ल नहीं देखी जो ऐसे आरोप लगा रही है। उसने तहरीर के अंदर दिया है कि एक व्यक्ति ने मुझे लेकर के गया। कौन है वो व्यक्ति बताए ना। उसने लिखा है कि 25 तारीख को मुझे बुलाया गया। समय बताए ना तो उस तहरीर के अंदर प्रार्थना पत्र ने कोई समय दिया है।
उसने लिखा गौरव गोयल जी का एक व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जो बुला करके लेके गया उसको घर से। मेरा चरित्र बिल्कुल बेदाग है और इसकी जांच हो। मैं प्रमाणिकता से कहता हूँ, सुई के बराबर भी आज तक कोई आरोप हो तो महापौर पद से भी इस्तीफा दे दूंगा और गिरफ्तारी भी दूंगा। जिस महिला ने मेयर पर आरोप लगाए हैं उसका पति मेयर के कार्यालय में काम करता था। महिला के पति और मेयर का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें महिला के पति को जेल जाना पड़ा था। महिला का कहना है कि मेयर साहब ने उसके पति की सैलरी देने के बहाने से अपने घर पर बुलाया था। उधर पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। महिला के पति के विरुद्ध जो है पूर्व में जो है दूसरे पक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसी के क्रम में ये दूसरी एप्लीकेशन आई है, इसमें जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य होंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई होगी। पुलिस महिला के आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। महिला के आरोप गंभीर हैं, मगर मेयर साहब इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। जाहिर है पुलिस की जांच के बाद ही मामले की हकीकत से पर्दा उठेगा। भ्रष्टाचार का दे दे। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। पूरे शहर में कहते हैं कि 100 रुपए गौरव गोयल को किसी के देने हैं। मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगा और महापौर के पद से इस्तीफा दे दूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।